हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज वैभव गोइंका और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी ने जो नए चेंजेस लाए हैं अपने बीकॉम ऑनर्स के मेनली प्रोग्राम में। तो उसमें बात करेंगे। हमारे साथ आज जुड़े हैं देवांग। देवांग बड़ी क्रेजी बंदे हैं, मुझे यूट्यूब लाइव के थ्रू मिले थे, तो ये आज बताएंगे हमको अबाउट द सीयूटी। सो देवांग, लेट्स बिगिन। मैं देखो, कल रात को आया नोटिस। इन लोगों ने पीडीएफ अपलोड जो की थी मेन साइट पे। देखो, सीयूईटी ने सबसे पहले अपना फॉर्म बहुत ही जल्दबाजी में रिलीज कर दिया, ये उनकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, मान लेते हैं। बट अब इन लोगों ने कल रात को फाइल में अपडेट कर दिया कि बीकॉम ऑनर्स के अंदर आपको एक लैंग्वेज लेनी है। यस, वैसा ही चलता है, मोस्ट लोग इंग्लिश लेते हैं, कुछ लोग हिंदी लेते हैं। उसके बाद जो आपका मेन कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है अकाउंटेंसी, bookkeeping, maths, or applied maths. राइट। Now, as you can see, they have changed it to just maths and applied maths. This is not okay. CUET का एग्जाम is barely 2 months away, 2 months and 5 days as we are speaking. एंड ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज किया है, ये बहुत अनफेयर है। पहले अकाउंट्स, बुक कीपिंग, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स दोनों चाहिए होता था, या फिर उनमें से कोई एक, एज यू विश। एंड वही। दैट वाज मच बेटर। जितने स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लिया है, नॉन मैथ्स वाले हैं, पूरा साल उनने लगा के अकाउंट्स पक्का करा है, पूरी मेहनत की है, बिल्कुल। ताकि वो डीयू में एडमिशन ले सके, उन्हें भी बीकॉम ऑनर्स मिले। वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एंड मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ओवरऑल इन द कॉमर्स स्ट्रीम। एंड इतने कम टाइम में, बिना किसी इंटीमेशन के, मन से खुद लोगों को देखना पड़ रहा है, वरना आई एम प्रीटी श्योर आधे लोगों को अभी तक पता भी नहीं होगा। मैंने तुक्के से वापस फाइल खोल के देखी, क्योंकि मैंने सोचा था कि सुबह फॉर्म फिल कर लेते हैं। हम्म। एंड धक्का लगा। ठीक है, ऑनेस्टली या बोलूंगा, धक्का नहीं नहीं, लगा। बिल्कुल। तो लाइक सबसे मेन प्रॉब्लम तो उनके लिए जिन्होंने दिन भर अकाउंट्स पढ़ी, मतलब दिन भर के साल भर अकाउंट्स पढ़ी है, और जो नॉन हम्म। मैथ्स है, मतलब जिसको बीकॉम ऑनर्स करना था, अब हम्म। उसके पास बीकॉम ऑनर्स करने का लाइक जो नॉन मैथ्स है कोई चांस ही नहीं बचा। तो बात तो बिल्कुल सही है, नॉन मैथ्स वही। वाले बिल्कुल फंस गए हैं। वो बी कॉम कर सकते हैं हाँ, लेकिन उसमें भी फिर उन्हें जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, एनी 3 डोमेन्स। दैट बिकम्स हेक्टिक टू इन अ शॉर्ट टाइम, दैट टू। वही तो ये बहुत ही गलत चीज हुई है। मे भी चेंज हो जाए, क्योंकि हर साल अभी तक ये हुआ है और अचानक से ये लोग ये सब करते, मतलब ये सब इट इज चीजें एक्सपेक्टेड एक, कि चेंज हो। या क्योंकि ये सब चीजें एटलीस्ट साल 2 साल पहले जब बंदा 11th में जाता है तब मैथ्स नॉन मैथ्स चूज करता है, तभी उसको वहां पता होनी चाहिए ये चीज। हम्म। पर हम्म। ये गलत चीज है, चेंज होगी जहां तक उम्मीद तो यही हम लोग की है, क्योंकि होनी तो बहुत यही सारी चाहिए, क्योंकि टीचर्स कल जो हैं। रात को भी, हाँ। जो मुझे याद है, कल रात को भी जब मैं देख रहा था एक दूसरी गवर्नमेंट की ही साइट पे, मतलब फाइल में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैंने बंद कर दिया टैब्स, भुलक्कड़ हूँ। हम्म। बट हाँ, उसके अंदर सेम बीकॉम ऑनर्स के लिए डीयू का क्राइटेरिया, उसमें अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग इंक्लूडेड था। उसके बाद ये आज अबाउट से कुछ घंटों पहले, ये 3 घंटे ले लो, हाँ 3 घंटे पहले, ये फाइल में ये दिखा रहा है। राइट दिस राइट। इज जेन्युइनली प्रॉब्लमैटिक। 2 महीने बचे हैं। अगर मान चलो अभी बोर्ड्स चल रहे हैं, मान लेते हैं अगर बोर्ड्स नहीं भी होते, 2 महीने में पूरा अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस, आई वुड अंडरस्टैंड इफ उसमें कैलकुलस नहीं होता, बट राइट। उसमें कैलकुलस पूरा है। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज प्रॉब्लमैटिक, बट कैलकुलस टेक्स टाइम। बिल्कुल। इनफैक्ट कैलकुलस आपका फाइनेंशियल मैथ्स, एलपीपी जैसा नहीं है जो आप एक हफ्ते में करो पक्का हो गए। वही वही, लेकिन कैलकुलस तुम्हें कम से कम एक कंसिस्टेंट चाहिए रहता है कि प्रैक्टिस तुम्हें रोज करनी पड़ेगी हम्म। साल भर, तभी तुम एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाओगे उस पे। लाइक तब क्या मेरी, आपका बेस डेवलप होता है कि उसके वही ऊपर कुछ कर पाओ। वही इनफैक्ट मैं बहुत खुद स्टूडेंट मैथ्स का का था, मैथ्स भी वीक और है। मेरी कैलकुलस बहुत ही वीक थी। मेरे बाकी सारे टॉपिक सही थे, पर कैलकुलस वाज द मोस्ट लाइक बेकार वर्स्ट ड्रेडेड। जो भी चीज़ है। हाँ। मुझे तो देख लो, मैं अभी अप्लाइड मैथ्स लेके बैठा हूँ, मुझे धक्का लगा है। आई मुझे पता है ना, अगर सीयूईटी में कई सारे लोगों का मैथ्स अच्छा है, ठीक है, गुड फॉर देम। वही। मेरा मैथ्स मीडियम रहता है। मेरा 60 से 70 नंबर भी नहीं, 100 में से बोल रहा हूँ, 60 से 70 की हाँ। रेंज में रहता है मैथ्स। एंड मेरा उतना ही प्लान था। अभी 4 दिन में मैथ्स का पेपर है। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से बोर्ड्स में नंबर आ जाएंगे मैथ्स में, एंड देन वही। सीयूईटी पे भरोसा ही नहीं करना पड़ेगा। बोर्ड्स के नंबर के हिसाब से चले जाएं कुछ कॉलेज में, डीयू तब भी नहीं मिलेगा, डीयू सीयूईटी ही ले रहा है। हम्म। मैथ्स अब कैसे इंप्रूव कर सकता है कोई इतनी जल्दी? अभी बोर्ड्स भी हैं, वही ना चीज है। किसी के पास टाइम, अभी लोगों को और एंट्रेंसेस भरने होते हैं। 25 मार्च के पहले बच्चे सीयूटी की तैयारी स्टार्ट कर ही नहीं पाएंगे। जब वो बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे उनके, हम्म। उसके बाद ही सब स्टार्ट होगा। तो 26 मार्च को बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं वही, मैथ्स वालों के।
मतलब ओवरऑल कॉमर्स का मैक्सिमम पूरा। मैक्सिमम को इतना फुल भी दे तो 40 दिन है उसके पास बोर्ड्स के बाद। हम्म। एंड उसमें उसे और भी चीजें देखनी है, एंड उसमें यही सीयूटी के लिए उसे बाकी भी सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं यार। उसके वही पास दो वही डोमेन्स हैं, इंग्लिश है, इंग्लिश में ग्रामर आएगी जो सिखाते नहीं है ट्वेल्थ में। वही वही चीज 40 दिन में इतना, वो कोर्स बहुत बढ़ गया। कोर्स बढ़ एंड गया। एक हाँ सिंपल सी चीज, हाँ बैचलर्स ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, सही बात है। एक कॉमर्स के स्टूडेंट से आप अकाउंट्स कैसे छीन सकते हो? वही पूरा कॉमर्स के बारे में कोई एक मतलब बंदा जो कॉमर्स में नहीं है वो अकाउंट्स सुनता है? छीन देखो अकाउंट्स छीना नहीं जा रहा पर मैथ्स वालों के लिए मेन दिक्कत क्योंकि अकाउंट्स तुम एनी टू सब्जेक्ट्स में दे ही सकते हो शायद है ना। बीकॉम में तो दे सकते हो, बट क्या हाँ एनी ठीक है, टू आपकी बात भी सब्जेक्ट्स सही है। फ्रॉम लिस्ट बी में अकाउंट्स नहीं आता। आता होगा ना। आता है हाँ, आता है वो ना हाँ। ठीक है। वही मेन नॉन मैथ बट और ये मैथ्स मैथ्स, वालों की दिक्कत है मतलब जिसने अकाउंट्स को सीरियसली लिया था साल भर और जो नॉन मैथ्स। हम्म, क्योंकि देखो मैक्सिमम बच्चे अकाउंट्स को सीरियसली इसीलिए लेते हैं क्योंकि बिल्कुल ठीक है बीकॉम में तो नहीं, अकाउंट्स बट इज बीकॉम रिलेटिवली ऑनर्स में इजी। कंपलसरी अकाउंट्स है। इज रिलेटिवली इट्स इजी। कंपलसरी। हाँ इट वाज कंपलसरी, दैट वाज द रीजन, किसी को वही नहीं भी पसंद आता उसे तब भी करना ये पड़ता सब था। चीजें एटलीस्ट दो एटलीस्ट साल पहले अ बतानी फ्यू चाहिए। मंथ्स बैक। मतलब नहीं 2 साल 2 साल। मतलब बच्चा अरे 11th तो में चूज फिर दो कर साल रहा पहले है। वाले बैच, 2 साल पहले वाला बैच खराब होगा फिर आपका। ये तो है। आ, लेकिन हाँ यार, जिन लोगों का अकाउंट स्ट्रांग है, मैथ्स वीक है, उनके लिए बीकॉम ऑनर्स परफेक्ट है। वही तुमने वही उसका उल्टा कर दिया। उल्टा से आप डीयू जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स पूरे पूरे साल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मैं तो नहीं, बट हाँ हाँ स्टूडेंट्स बनाते हैं। वो तो है। उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, और अब 2 महीने पहले रूल चेंज, वो भी इतना ड्रास्टिक, छोटा सा होता तब भी समझ बिल्कुल जाता कि मे बी जनरल टेस्ट डाल दिया या फिर एक और हाँ सब्जेक्ट वही देना है। वही समझ लेते हो, कोई नहीं इनफैक्ट कर जनरल लेंगे। टेस्ट डालना तो मैं तो कहता हूँ हर टेस्ट में तुम्हारा जनरल टेस्ट कंपलसरी रखना चाहिए। गलत चीज है। नो ओपिनियन ऑन दैट ऑनेस्टली। एक्चुअली जनरल टेस्ट होना ही होना चाहिए क्योंकि इजी होता है रिलेटिवली। देखो जो बात है। वेल, मैंने कभी उसमें रिसर्च नहीं हाँ करी, सो आई ठीक है। डोंट हैव एन हाँ ओपिनियन ऑन दैट, बट हाँ, अब जो स्टूडेंट्स पिछले साल भी मैथ्स की वजह से हम्म, स्ट्रगल कर रहे थे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। डिसएडवांटेज हो गया। पूरा कट ऑफ गिरेगा, ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कट ऑफ गिरेगा आराम से हो जाएगा, बट स्टिल वो मैथ्स नहीं हो कट ऑफ पाएगा। गिरना एक अलग चीज है पर जो बच्चे का लॉस हो रहा है वो एक अलग चीज है क्योंकि वो शायद वो बच्चा हम्म अपने खुद मार्क्स ला सकता था पर वो नहीं ला पाएगा। बिल्कुल। कुछ लोगों का पूरा पूरा साल भी वेस्ट हो सकता है। यस राइट। मैथ्स इज नॉट उतना भी हलवा नहीं है। प्लस मतलब अप्लाइड मैथ्स के बोर्ड पेपर्स केवल में, सीवीटी में। केवल एक ड्रॉपर ही जानेगा वो मतलब जब ड्रॉप लेता है तो उसके अलावा किसी को नहीं पता होता। तो वही सब अनाउंस चीज। हुआ भी होता पहले तो थोड़ी स्ट्रैटेजी एडजस्ट हो जाती, थोड़ा वही चेंजेस आ सकते थे अपने स्टडिंग पैटर्न में। मतलब सोचो बट 2 महीने पहले बताना तो वही वही पूरा एक साल ड्रॉपर ने अकाउंट साल भर सीखने का कहा कि मैं वेस्ट। अगले साल जाऊंगा एसआरसीसी। मैं मैथ्स नहीं हाँ, लूंगा अपने सब्जेक्ट में। आई विल गो विद अकाउंट्स एंड लाइक अब देखो क्या हो रहा है। कुछ कर ही मतलब नहीं सकते अब वो। उसके लिए मेन शौक है शायद एक बार 12th ग्रेडर के लिए ना हो पर उसके लिए भी है। पर हम्म एक ड्रॉपर के लिए बहुत ज्यादा है क्योंकि उसने एक साल वैसे मेहनत करी है। तो अब मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा आपके पास यही चीज है। चलो हम्म। देवांग भाई मजा लेकिन आई जो, आपसे बात करके है ना। अरे अरे थैंक यू। बिल्कुल थैंक यू आप फॉर हैविंग मी। हाँ भाई मतलब बढ़िया आपने इंसाइट दी अपने थैंक यू सो मच ऐसे ही हम आपको बुलाते रहेंगे। एंड अरे गाइस जरूर। प्लीज लाइक द एग्जाम होने वीडियो दो, आएंगे, एंड जरूर आएंगे। यस प्लीज लाइक द वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब कर टू द दो, चैनल। लाइक सब्सक्राइब यस यस शेयर, अपने यस दोस्तों तक पहुंचाओगे, सबको यस जानना जरूरी है। सबको जाना जरूरी है चलो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच बाय।